जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोसी रेल महासेतु के बारे में। लगभग 85 ईयर्स के बाद पहली बार कोसी नदी के ऊपर इस एरिया में रेलगाड़ी का परिचालन हुआ है। 85 ईयर्स के बाद, यानी कि 1934 तक इस एरिया में ट्रेन का परिचालन होता था, लेकिन 1934 में आई भयंकर भूकंप में ये पूरा रेलवे लाइन बर्बाद हो गया था। उसके बाद रेलवे का परिचालन बंद हो गया था। आज के टाइम पे कोसी रेल महासेतु इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पुल के कंप्लीट होने के बाद बिहार का मिथिलांचल का एरिया सीमांचल के एरिया से रेलवे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। साथ ही ये रेलवे लाइन नॉर्थ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को जोड़ने के लिए सबसे छोटा रेलवे रूट है। यानी कि इस रेलवे रूट के चालू हो जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में आने वाली ज़्यादातर ट्रेन इसी रूट से ऑपरेट किया जाएगा। कोसी रेल महासेतु इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे लाइन इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पैरेलल ही चलती है। इस हिसाब से इस रेलवे लाइन का राजनीतिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं कोसी रेल महासेतु के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप कोसी नदी के बारे में नहीं जानते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कि कोसी नदी हर साल बाढ़ लाकर भयंकर तबाही मचाती है। कोसी रेल महासेतु बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी के ऊपर बनाया गया है। 1909 से लेकर 1934 तक इस एरिया में रेलगाड़ी का परिचालन होता था, लेकिन 1934 में आई भयंकर भूकंप में कोसी नदी के ऊपर बना पुल टूट गया था। तब से लेकर आज तक, यानी कि लगभग 85 साल से बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल एरिया में रेलवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। कुछ साल पहले तक तो बाय रोड भी कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बनने के बाद कोसी नदी के ऊपर कोसी महासेतु के पैरेलल 4 लेन का एक पुल बनाया गया, जिसके बाद बिहार के सीमांचल का एरिया देश के अदर पार्ट से कनेक्ट हो गया। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग इसके बारे में भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना, इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। कोसी रेल महासेतु की टोटल लंबाई 1.91 किलोमीटर है, जो दरभंगा सहरसा रेल लाइन का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 6 जून 2003 को निर्मली में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस पुल का शिलान्यास किया गया था, और अब उम्मीद है कि इसी साल के लास्ट में या अगले साल इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा। कोसी रेल महासेतु 2013 में ही बनकर तैयार हो गई थी, यानी कि पिछले 7 साल से कोसी रेल महासेतु बनकर तैयार थी, लेकिन इस पर रेलगाड़ी का परिचालन नहीं हो रहा था। इसका कारण ये था कि इस पुल के दोनों तरफ पहले मीटर गेज की ट्रेन चलती थी, जिसे अब कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज की लाइन बिछाई जा रही है। इंडिया के दूसरे प्रोजेक्ट की तरह कोसी रेल महासेतु भी काफ़ी लेट से कंप्लीट हुआ है। हालांकि पुराने सभी बातों को भूलकर एक नए शुरुआत करने का वक्त है, क्योंकि इस एरिया में जब रेलवे लाइन आई थी शुरुआत में, उस समय इंडिया के कई सारे विकसित एरिया में भी रेलवे लाइन नहीं पहुंची थी। लेकिन ये दुर्भाग्य समझ लीजिए कि पिछला लगभग 100 साल ये एरिया रेलवे से वंचित रहा। इस साल के अंत तक दरभंगा, झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़, सहरसा रूट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाने वाली ज़्यादातर ट्रेन इसी रूट से चलाया जाएगा, और लगभग 85 ईयर्स के बाद फिर से इस एरिया में रेलवे की कनेक्टिविटी हुई है। इसके साथ ही इस एरिया में विकास को नया रफ्तार मिलेगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना।